सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्ण। आज इस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारी क्वेरीज आ चुकी हैं और वो है आपके मकान से रिलेटेड। आज के टाइम में वैसे तो मकान बनाना देखो बहुत ही टिपिकल होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान की इच्छा रहती है, हर इंसान की इच्छा रहती है कि हम अपने मकान में रहें। और जो किराए के मकान में रह रहे हैं उनको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। ठीक है, जो अपने मकान में छोटे मकान में रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है कि चलो बड़ा बन जाएगा, लेकिन जो किराए के में रह रहे हैं उनके लिए उनका एक सपना है कि हम अपने मकान में जाएं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन किसी किसी की पूरी लाइफ निकल जाती है और वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाता। फिर वो सोचते हैं कि चलो हमारा जीवन कट गया, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों का तो कम से कम ऐसा ना हो और वो तो अपने मकान में जाएं। लेकिन जब घर में दोष होता है ना, वास्तु दोष होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी समय निकलता चला जाता है और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है, तो वास्तु दोष की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इस वीडियो में भी मैं यही आपसे डिस्कस करूंगी कि अगर किसी इंसान की इच्छा है मकान की लेकिन नहीं हो पा रही पूरी, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, वास्तु से रिलेटेड उसको अपने घर में क्या देखना है। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपसे बात करूंगी। मान लो कोई इंसान किराए के मकान में रह रहा है और उसकी इच्छा है, ठीक है, इच्छा तो है लेकिन पैसा नहीं है। दो चीज है, पैसा है उसके बाद इच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया पैसा है लेकिन जो है घूम रहे हैं और मकान सेट नहीं हो पा रहा, तब तो ये है कि चलो हम रेमेडी बता देंगे, आप ये कर लीजिए, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है, केवल इच्छा है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि आपका मन है, आपकी इच्छा है कि आपका मकान बन जाए लेकिन मकान नहीं बन पा रहा, लाइफ निकलती जा रही है, तो आपको सबसे पहले अपने घर मतलब किराए का मकान भी यदि है, ऐसा नहीं है कि आदमी सोचता है कि ये तो हमारा अपना मकान नहीं, हम तो किराए के मकान में रह रहे हैं, तो इसमें हमें क्या वास्तु देखना, बिल्कुल नहीं। जिस जगह आप रहते हैं उसका वास्तु आपको इफेक्ट करेगा, चाहे वो आपका किराए का हो चाहे वो अपना हो, खास ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो जब आप किराए के मकान में भी रह रहे हैं तो उस घर का आपके पास पैसा नहीं है, इच्छा है पैसा नहीं है, तो उस घर का आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है देखना है। उस घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन आग्नेय कोण जो होता है उसको चेक करना है कि वहां पे क्या एंटी है जिसके कारण आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे एंटी क्या हो सकता है, वहाँ पे आपकी टॉयलेट हो सकती है, वहाँ पे आपका नीला रंग हो सकता है, काला रंग हो सकता है, तो पहले आप उसको हटाना है। टॉयलेट को हटाने की जरूरत नहीं, टॉयलेट का आप ट्रीटमेंट कर लेंगे, खुद भी कर सकते हो, कॉपर की स्ट्रिप से करिए या फिर जो है रेड कलर की टेप से करिए या पेंट से करिए, जैसे आपको इसमें पिक में दिखाई दे रहा है, आप ऐसे कर सकते हैं। एडवांस टेक्निक भी हालांकि यूज़ करते हैं हम, एडवांस टेक्निक में भी इसको हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन आपको भी कुछ तो पैसा आना स्टार्ट हो जाए ना, वो आप इस रेमेडी से आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पहले सबसे पहले चेक करिए साउथ ईस्ट में क्या है, कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई बोरिंग तो नहीं है, कोई अंडरग्राउंड टैंक तो नहीं है, ये सब है तो उसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। इसको फाइंड आउट करिए, इसको सॉल्व करिए, इसका सोल्यूशन निकालिए। सेकेंड पॉइंट, पैसा है लेकिन आप बहुत मकान तलाश कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हो नहीं पा रहा है सेट, कहीं कुछ गड़बड़ है कहीं कुछ गड़बड़ है ऐसा आपको लग रहा है, तो आप जहाँ रह रहे हैं उस घर का वेस्ट चेक करिए, पश्चिम चेक करिए कि आपको क्यों नहीं आपकी इच्छा की पूर्ति हो, क्यों नहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो पा रही। ठीक है, अब पश्चिम में आपकी टॉयलेट हो सकती है, पश्चिम में हरा रंग हो सकता है, पश्चिम में लाल रंग हो सकता है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपके मान लो हो सकता है कि वहाँ पे किचन हो, उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना। और अगर मान लो टॉयलेट है आपकी, तो टॉयलेट में आपको जो है आयरन स्ट्रिप से या वाइट कलर की टेप से इसको ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे आप मैंने आपको पिक दिखाई है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपके धीरे धीरे ये चीज़ जो है आपके सामने आती चली जाएगी, आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे, आपको कौन सा फ्लैट देखना है, कौन सी प्लॉट देखनी है। और हाँ, इसके साथ ही एक रेमेडी आपको बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, वो करनी होगी। जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा से मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका ड्रीम क्या है, एक तो है इंसान के पास 100 गज का मकान है और वो थोड़े बड़े मकान में 250 गज के में 500 गज के मकान को खरीदना चाहता है, उसकी कैपेसिटी है। और एक है जिसपे कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है मेरे 100 गज के मकान से ही मेरा काम चल जाएगा। जो भी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है 100 गज का या 500 गज का जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक पिक लेनी है घर की, और उस घर की पिक के पीछे आपको पेन से लिखना है। लिखना क्या है, आपको जिस भी भगवान को आप मानते हो, साथ में वास्तुदेव को भी इंक्लूड करना है। मान लो आप नारायण जी को मानते हैं तो हे नारायण, हे वास्तुदेव, आपकी कृपा से
मुझे ये मकान मिल गया है और मैं इस मकान में बहुत सुख शांति से रह रहा हूँ और मेरा जीवन बहुत अच्छा बीत रहा है, आपकी बहुत बहुत कृपा है मुझ पर। ठीक है, उसके नीचे अपने जो है नाम लिख देना है आपको। ये आपको जो है घर के पश्चिम दिशा में लगाना है, चाहे आप किराए के में रह रहे हो, चाहे आप जो है छोटे मकान में रह रहे हो, जहाँ पे गए उस घर के पश्चिम दिशा में आपको ये लगाना है। तो ऐसे करने से आपकी जो भी इच्छाओं की पूर्ति है वो आपकी पूर्ति होती चली जाएगी, मैनिफेस्ट होती चली जाएगी वो चीज़। ठीक है ना, ये तो 2 चीज़ मैंने आपको बताई। अब तीसरी चीज़ एक और आती है कि मान लो इंसान की जो है पितरों की प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, उसमें बड़ा बवाद रहता है, कलेश रहता है। मेरा पार्टीशन है, वो मेरा भाई मेरा हड़प गया, या मेरी बहन मेरे हिस्सा नहीं दे रही है, या मेरे चाचा ताऊ मेरे को हिस्सा नहीं दे रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम रहती है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको जिस जगह आप रह रहे हैं उस घर का साउथ वेस्ट चेक करिए। साउथ वेस्ट में कहीं टॉयलेट तो नहीं है, खास चेक करिए, टॉयलेट तो नहीं है वहाँ, कहीं आपका पानी का कोई आइटम तो नहीं है, कोई अंडरग्राउंड टैंक तो नहीं है। ठीक है, कोई आपके वहाँ पे जो है पेड़ पौधे तो नहीं है, पेड़ पौधे या कोई प्लांट्स तो आपने नहीं लगा रखे। इन चीज़ों को थोड़ा चेक करेंगे। टॉयलेट है तो उसे येलो कलर से या फिर ब्रास स्ट्रिप से ट्रीट करिए। और इसके अलावा जो है जो आपके ग्रीन आइटम्स जैसे मैंने बताया वो कुछ ऐसा है तो उसको आपको वहाँ से हटाना होगा। ठीक है ना, सिंपल चीज़ें होती है, बहुत आसानी से आप इन सबको कर सकते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपको जो आपका जो भी नक्शा है वो आपका 16 डायरेक्शन बेस्ड होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल ग्रिडिंग एक्चुअल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे मैंने अभी कहा कि आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, वो टॉयलेट है आपके SSW में, आपने ग्रिड ही नहीं कर रखा मैप अपना। ठीक है, और आपने कहा कि अरे हाँ ये तो उस साइड में ही जा रही है, ये तो साउथ वेस्ट में ही आ रही है, लेकिन वो है SSW में और उसको ट्रीट करने में आपको कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैप जो है आपका पूरा 100% जो है सही होना चाहिए और 100% 16 डायरेक्शन उसमें बनी होनी चाहिए, तब वो मैप आपका काम करता है। नहीं तो आप कितना भी दिमाग लगाते रहिए, कितने वीडियो सुनते रहिए, कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो अपने घर का जो भी सपना है, जो हमारा एक ड्रीम है कि हमें अपना घर बनाना है, चाहे वो आपको बड़ा लेना है छोटा लेना है, जो भी आपकी इच्छा है उसको आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन है वास्तु में। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तु जो जानते हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं कि वास्तु बहुत ईजी है, और जो परेशान हैं लेकिन वास्तु से भी अटैच नहीं हुए तो उनसे मैं एक निवेदन करूंगी, आप वास्तु को समझिए, वास्तु से अटैच हुई। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये बहुत ही अच्छी एक साइंटिफिक चीज है ये। ठीक है, इसको आप किसी भी तंत्र मंत्र से नहीं जोड़ सकते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये लोगों की। ठीक है, जैसे अब हम ही हैं, हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, हम वास्तु का काम करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, लेकिन जो लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, जो नहीं जानते वास्तु एस्ट्रोलॉजी क्या है, उनकी नजर में क्या क्या हम जाने क्या करते हैं, हम कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करते। ठीक है, वो लोगों के दिमाग की सोच है, लेकिन आप इस सोच को बिल्कुल हावी मत करिए। वास्तु एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, हर चीज़ कट टू कट आपके सामने आ जाएगी अगर आप इसकी डीपली रिसर्च में जाएंगे तो। बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, तो मैं दिमाग डाइवर्ट हो गया, मतलब टॉपिक चेंज हो गया मेरा, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप जो है इस चीज़ पे फोकस करिए। अगर इस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो इन डायरेक्शंस को आप पकड़िए, उसको जरा सोल्यूशन निकालिए इन चीज़ों का। और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो नंबर आपको दे रखा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर इस कोर्स को आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, अभी तो हालांकि एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जून में है, जो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं वो, लेकिन एडवांस टेक्निक पे है। ठीक है, ये अभी जो मैंने आपको बताई है ये आपका बेसिक वास्तु है कि आप स्ट्रिप से और इनसे सब कर सकते हैं, लेकिन एडवांस टेक्निक पे जो हम स्टर्ड स्प्रिंग्स वगैरह जो लगाते हैं, जो बैलेंसर वगैरह लगाते हैं, उनका क्या यूज होता है वो आपका एडवांस कोर्स में जाता है, जो कि आपका जून में है। अगर आपको बेसिक सीखना है तो पहले आप हमसे बात करके उसको सीख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। और यदि अपने घर का वास्तु चेक करवाना है, नक्शा बनवाना है, तो भी आप बात कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। और नहीं कुछ सीखना, नहीं कुछ करना, तो वीडियोस तो आपके सामने आती रहती है, आप खुद भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। इतना एक्सपर्ट तो बन सकते हैं कि आप अपने घर का वास्तु थोड़ा थोड़ा 50% नहीं तो 20% 30% सही कर सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, पैसे की तंगी है, उसको ट्रीट करिए। आपने इस पर टेप लगाई, कॉपर के स्ट्रिप से उससे बैलेंस किया, या रेड कलर की टेप लगाई, उससे आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। ये जरूर है 100% नहीं आएगा, लेकिन आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा, सांस आने लग जाएगी कि हाँ चलो अब हम जी सकते हैं, पैसा आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप करके देखिए। और तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ऐसी ही नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।